ओम शांति 24/7/2023। आज की मुरली चिंतन। ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। वो कैसे होगी? जब हम एक दूसरे से ज्ञान रत्नों की लेन देन करेंगे और आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। जब कोई बीमारी आ जाए या ऐसा कोई कर्म भोग आ जाए तो अपने आप से बातें करनी है कि अब हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अब ये शरीर आत्मा की पुरानी जुती है। अब इस पुराने हिसाब किताब को जुगतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। तो हमें इसे कहते हैं। इसी तरह हमें विचार सागर मंथन करना है और खुश रहना है। इसी तरह हमें विचार सागर मंथन करना है और खुश रहना है। वंदे मातरम महिमा माताओं की है जो शिव के भंडारे से सबकी पालना करती है। ये ज्ञान रत्नों का खजाना हमें शिव बाबा के भंडारे से मिलता है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा 3 धर्म रचते हैं, ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय। ब्राह्मण धर्म चोटी है तो ये देवी देवता धर्म से भी ऊंचा है। ब्राह्मण चोटी है इसलिए ये देवी देवता धर्म से भी ऊंचा है। इस ज्ञान में सबसे पहले परमपिता परमात्मा को समझना मुख्य है, फिर ये ज्ञान समझ में आता है। त्रिमूर्ति के चित्र में समझाया है कि देवी देवता कैसे बनते हैं, स्वर्ग की राजधानी देवताओं को कैसे मिलती है। परमपिता परमात्मा द्वारा दैवी स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेना हो तो आकर समझो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमें इस होनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है और बाबा से वर्षा लेना है। अपने कर्म करने हैं, घर को संभालना है, फिर जितना समय मिले उसमें शिव बाबा को याद करना है। अपने साथ ज्ञान की बातें करना है, इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। जैसे कछुआ जानवर घास आदि खाकर अपने कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, वैसे हमें भी अपना कर्म किया और फिर अपनी कर्मेंद्रियों को समेट कर शांत बैठ जाना है। हमें शिव बाबा की याद में रहना है और सुदर्शन चक्कर फिराते रहना है। अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में सारे झाड़ का ज्ञान है, अर्थात इस झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर पालना कैसे होती है, झाड़ में 84 का चक्कर कैसे फिरता है। ये 84 की जो सीढ़ी का चित्र है उस पर समझाया है। 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा नहीं जाती है। मनुष्य आत्मा सिर्फ 84 जन्म लेती है। जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं उन्हीं के ही 84 जन्म लेते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात में 84 जन्म आ जाते हैं। आधा कल्प हमें दुख परमात्मा नहीं देते हैं, हमें दुख देती है माया 5 विकार। आधा कल्प रावण है और आधा कल्प राम राज्य है, जहाँ सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। और वह सुख देते हैं परमपिता परमात्मा। शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा हमें सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, जैसे राजा जन को मिली। शिव बाबा ने हमें सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति दी है, तो हमें अब ये लेने के लिए शिव बाबा को मुक्ति धाम में याद करते रहना है और जीवन मुक्ति स्वर्ग को याद करते रहना है। घर व्यवहार में रहते शिव बाबा को याद करना है, इसमें मेहनत चाहिए। दुनिया अब कब्रिस्तान बनने वाली है, इससे पहले शिव बाबा का बनना है, अर्थात विश्व का मालिक बनना है। अब हमें विकारी गरज धर्म से निर्विकारी गरज धर्म में अब हम इस विकारी गरज धर्म से निर्विकारी गरज धर्म में जाते हैं। माया हमें परमात्मा से बेमुख कर देती है। परमात्मा को श्री कृष्ण कहलाकर फिर सर्वव्यापी कहलाकर हमें परमात्मा से दूर कर देती है माया। परमपिता परमात्मा हमारे पिता है, तो हम परमात्मा के वर्षे के अधिकारी हुए, इसलिए हमें परमात्मा को निरंतर याद करना है, तब हमारे विक्रम विनाश होंगे। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो गुरु ब्रह्मा कहते हैं क्योंकि परमपिता परमात्मा की मत हमें ब्रह्मा द्वारा मिलती है, श्रीमत। अब हमें जो माया ने जो सिखाया है वो भूलना है, शिव बाबा जो सिखा रहे हैं वो याद रखना है। आज का वरदान, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सबके पूजनीय भव। आज का स्लोगन है, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया का तिरस्कार करने वाले ही सबके सत्कारी बनते हैं।
इच्छा। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।